की जय। एक ही संत, हम जब बोलेंगे थोड़ा सा स्टॉप करो, हम बोलेंगे ना, जो बोले सो निरपय सतगुरु रविदास महाराज की जय। एक ही संत गुरु रविदास हमारा हम सब सबका यही है हम सबका नारा। एक ही संत गुरु रविदास हमारा हम सबका नारा यही है हम सबका नारा। एक ही संत गुरु रविदास हमारा ये है हम सबका नारा। यही एक है संत गुरु रविदास हमारा यही है हम सबका नारा। यही है हम सबका नारा। बोलेंगे यही है हम सबका नारा। बोलिए यही है हम सबका नारा। एक ही संत गुरु रविदास हमारा यही है हम सबका नारा। एक ही संत गुरु रविदास हमारा यही है हम सबका नारा। एक ही संत गुरु रविदास हमारा यही हम सबका नारा। रविदास या धर्म की क्या पहचान, रविदास या धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जो रविदास की बात करेगा वही देश पे का राज करेगा। जो रविदास की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो रविदास की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। साथियों, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में सब लोग चमार की बात करते हैं और चमार के बगैर सहारा लिए हुए भी उसकी सरकार भी नहीं बनती है। और दलितों के सहारा अगर जिस दिन लेना लोग बंद कर देगा उस दिन किसी का भी सरकार फुल बहुमत पे नहीं बनेगी। मैं राजनीतिक बात इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी देश में बहुत उथल पुथल राजनीतिक चल रही है, तो मैं अपने खास करके रविदास जाति चमार जातियों को ये कहना चाहता हूँ कि जब जब हमारा समाज इकट्ठा होने लगता है तब तब हमारे इन लोगों को साजिश के तहत भड़का दिया जाता है और उसको संगठन को तोड़ दिया जाता है। थोड़ी सी पंख क्या आती है उसमें, थोड़ी सी उसमें ज्ञान क्या आ जाती है, थोड़े से अपने गुरुओं का आशीर्वाद क्या मिल जाता है कि वो ऊपर में उड़ने लगता है। अगर आप उड़ेंगे तो आपके साथ वही हर्ष होगा जो आपने अपने गुरु के साथ किया। आपने जो दगाबाज अपने संगठनों के साथ किया, आप भी वही करने जा रहे हैं जो आपके साथ भी होगा। याद रखें, सम्मान मिलने से सम्मान देने से सम्मान मिलता है। आप जब तक नहीं झुकेंगे तब तक लोग भी आपके पास नहीं झुकेंगे। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, इस अमृतवाणी के चौपाई में मैं अमृतवाणी को बार बार क्यों फोकस करता हूँ, क्यों आप लोग को बीच में अभियान के तहत बताना चाहता हूँ कि सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न कोई, ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न कोई, और जो नीचे होए से ऊपर कहलाए। तो अगर आपको मंजिल प्राप्त करना है तो आपको नीचे झुकना होगा, आपको नीचे आना होगा। साथियों, मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज हम सब जो खंड खंड में विखंडित हो गए, आज 22 करोड़ के चमारों में 2 करोड़ तो इधर उधर चला गया, 20 करोड़ भी चमार रविदास या हम लोग इकट्ठे आज भी हैं। अगर आज भी हम संगठित होंगे तो वो दिन दूर नहीं जो आज सत्ता की प्राप्ति हो, चाहे धर्म की गद्दी की प्राप्ति हो, चाहे समानता की प्राप्ति हो, आपका भी इज्जत और मान सम्मान देने में कोई कतई नहीं कमी करेंगे। आज ये जो परिसर देख रहे हैं ये किसके बदौलत हुआ? हम और आप जब खड़ा हुए, हमारी और आपकी एकता बनी, हमारी और आपकी सोच बनी, तो आज इतने बड़े परिसर खड़ा हुए। आज पूरे देश में बड़े बड़े जो मंदिरों का निर्माण हो रहा, धर्मपीठ का निर्माण हो रहा, बड़े बड़े संग्रहालयों का निर्माण हो रहा, बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा, वो कैसे हुआ? जब तक आप और हम इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक बड़े बड़े मंदिरों और मठों का निर्माण नहीं होता। इसलिए साथियों, बाबा साहब ने कहे थे कि तुम पहले शिक्षित हो जाओ, शिक्षित होकर के और संगठित हो जाओ, और संगठित होकर के तब तुम हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी कहे कि विद्या धन अर्जित करो, प्राप्त करो सदा ज्ञान, और बिना विद्या का नर है जान को अनजान। तो जब तक विद्या तुम नहीं अर्जित करोगे तब तक तुम एक जनावर से मनुष्य नहीं बन सकते हो। इसलिए सतगुरु रविदास जी 1433 में ही, जन्म के समय में ही उन्होंने जन्म लेकर कहा था अपने सभी शूद्रों समाज को, बिखरे हुए समाज को, दलित गरीब परिवारों को कि तुमको आगे आने के लिए विद्या का सहारा लेना होगा, अमृतवाणी का सहारा लेना होगा। इसलिए गुरु प्रेमी साथियों, आज बहुत हर्ष और खुशी होती है कि आज यहाँ से संदेश
गुरु रविदास धाम से पूरे देश दुनिया पूरे भारत के सभी बिहार वासियों के आवासियों को यहाँ से हम सब देने जा रहे हैं। जो बोले सो निरपय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु गदी नसीन संत निरंजन दास महाराज की जय। जन्म स्थान सिर गोवर्धनपुर वाराणसी यूपी की जय। गुरु रविदास जन्म स्थान सिर गोवर्धनपुर वाराणसी की जय। हमारा धर्म का निशान हरि जो पूरे देश में पूरे लहराने का काम कर रहे हैं। ये जो माथा पे हम सब जो हरि बांधे हैं ये हमारे धर्म की प्रतीक है और ये आन बान शान का संदेश है। इसलिए गर्व से अपने माथे पे हरि लगा करके और लोगों को बीच में प्रचार करो, लोगों को बीच में बताओ यही है मेरा सदगुरु जो सभी धर्मों का सम्मान किया, यही है मेरा सदगुरु जो सभी धर्मों को सम्मान में अपने समाज को शिखर पर लाने का काम किया है। और जो समाज अज्ञानी है वही गुलामी बन करके और उसी के ऊपर आज कहर बरस रहा है। इसलिए गुरु प्रेमी साथियों, आप गुरु के शरण में आओ, बाबा साहब के शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, देवानंद वर्ष। देखिए, कर दीजिए।